Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shifali. I hope you are doing good, great at home. So आज हम लोग निकले हैं केरला ट्रिप के लिए और हम लोग 3 जगह कवर करने वाले हैं, जो कि है पहला मुन्नार, सेकंड है एलपी एंड थर्ड है त्रिवेंद्रम. आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और मैं मोस्टली जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ है और जो मेरे माइंड में है वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी रिलेटेड टू दिस ट्रिप. सो सबसे पहले हम लोग गए, हमारा फर्स्ट विजिटिंग प्लेस था मुन्नार और वहाँ पे जाने के लिए अगर आप बैंगलोर से जा रहे हो तो आपको 10 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग निकले थे 2 बजे रात के और पहुंचे थे 10 बजे तक के. तो मैक्स टू मैक्स ये दूरी है 476 किलोमीटर्स की. और अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आप कोच्चि तक की फ्लाइट ले सकते हो और वहां से बस अवेलेबल है, ट्रेन अवेलेबल है, बाय आप कार से भी जा सकते हो. तो बहुत ईजी वे में आप पहुंच जाओगे. मुन्नार पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारा लोकल फूड अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रास्ते रास्ते में फूड वेंडर्स है जो कि बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं. हमने बहुत सारे फ्लेवर्ड राइस ऑर्डर किए थे, लेमन राइस, जीरा राइस, उसके बाद टोमेटो राइस, वेज पुलाव. तो बहुत अच्छा खाना था, प्लस ये नज़ारा. फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले और जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा ड्राइवर है, घर पे कोई अच्छा गाड़ी चलाता है तो उसे ही ले जाएं. नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. ये वेस्टर्न घाट्स है, ये पूरा का पूरा मुन्नार जो टाउन है वो टोटली उसे वेस्टर्न घाट्स बोला जाता है और वो ऐसे ही कुछ बसा हुआ है. इतनी ग्रीनरी है, इसीलिए केरला को गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है. बहुत ज़्यादा अच्छी घूमने की प्लेस है, बट हाँ, ड्राइव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, बट बहुत अच्छा नज़ारा था. मुन्नार को एवरग्रीन टी प्लांटेशन भी कहा गया है, क्योंकि जो भी वहाँ पे हिल्स है वो टोटली उसकी ब्यूटी प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो भी हिल्स है वहाँ पे टी प्लांटिंग हुई है और इतने अच्छे ऑर्डर में वो किया गया है कि उसको देखने के बाद इतना अच्छा लगता है. और वहाँ का वेदर की बात करते हैं तो आप दिसंबर टू फरवरी के मंथ में जा सकते हो, विंटर्स में, क्योंकि टेम्परेचर एकदम ठीक रहता है. वहाँ पे धीमी धीमी बारिश रहती है. हम लोग गए थे समर्स में हाल बहुत ज़्यादा बेहाल था, क्योंकि हमारे पास यही वक्त था जाने का और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था. पर कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर कम हो जाता था. बारिश होने का कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं समर्स में. इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ी, बट इन अदर वे वेदर बहुत अच्छा था. घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. हम लोगों ने की थी टाइम पे बुकिंग और बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि प्लान ट्रिप नहीं थी. अगर आप प्लान करके जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको इतने इजीली वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं होंगे. जो हमारा रूम था ये वाइट पैलेस हमें बहुत मुश्किल से मिला. मुन्नार पहुँचने के बाद कोई रूम अवेलेबल नहीं था. हमें 15 किलोमीटर वापस जाना पड़ा और फिर ये रूम अवेलेबल हुई हमें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा. ऊपर से संडे का दिन है तो वीकेंड है, तो बिल्कुल भी रूम अवेलेबल नहीं मिलेगा. बट फिर हम लोग वापस गए थोड़ा सा मुन्नार से दूर 15 किलोमीटर और वहाँ पे हमें ये रूम अवेलेबल मिला और बहुत ज़्यादा अच्छा था. ये रूम की खास बात ये थी, हमारा बाहर में रूम था और यहाँ से जो बालकनी, बहुत बड़ी बालकनी बोलेंगे इसको, बालकनी भी नहीं है, बहुत प्यारा व्यू है. यहाँ से हम लोग मॉर्निंग में जाके वहाँ पे बैठ गए थे चेयर लगा के. नेक्स्ट मॉर्निंग मैं रेडी हुई. एक्चुअली टाइम तो 10 घंटे लगे मुन्नार पहुंचने के लिए, पर वो हिल्स पे चढ़ते चढ़ते वो 60 किलोमीटर जैसे 5-6 घंटे लग गए. बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. उसके बाद रूम ढूंढते ढूंढते हमें 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, तो हमें बैक जाना पड़ा. उसकी वजह से हम पहुंचे 8 बजे. फिर टोटली हम लोगों ने रात में रिलैक्स किया. वहीं से खाना ऑर्डर किया, दाल तड़का, पनीर और उसके बाद केला पराठा, जो वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस पराठा है, वो ऑर्डर किया. उसके बाद जो लेमन राइस है, जीरा राइस है, वहाँ पे यूजुअली ये राइस आपको फ्लेवर्ड वाले मिल ही जाएंगे. और सुबह सुबह जब तैयार होके निकले थे हम लोग, तो उससे पहले हमने खाया था पूरी सब्जी, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था. वो तो हर होटल में होता है, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, हमने अवेलेबल करवाया था. सो बहुत अच्छा नज़ारा देखते देखते हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया. रेडी वगैरह होके मैं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा शूट किया था, मैं बहुत ज़्यादा किनारे चली गई थी. सबको डर लग रहा था मैं गिर विर ना जाऊँ, बट ठीक है. उसके बाद मैंने ये पूरा सीन शूट किया. जो व्यू था बहुत बढ़िया था. हम लोग को ये रूम अभी छोड़ना था और जाना था घूमने के लिए.
देन हम लोग शूट करने के लिए निकले ट्री प्लांटेशन में। एक्चुअली अगर आपके पास ओन व्हीकल है अपना या खुद की कार है तो आप रुक रुक के जो जगह आपको विजिट करनी है वहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हो। अगर खुद का नहीं है तो आपको टी म्यूजियम में ऐसा कुछ जाना पड़ेगा, वो लोग खुद ही बस से आपको लेकर जाएंगे। बट खुद की व्हीकल है तो आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पे जाके शूट कर सकते हो या वीडियोस बना सकते हो। और यहाँ पे कुछ हमारे प्राणी थे जो अलग अलग जगह पे शूट कर रहे थे। बहुत प्यारे फोटोज आए, बहुत प्यारा सब कुछ चीजें कैप्चर हुई, व्यू भी बहुत अच्छा था। जहाँ पे हमने पर्टिकुलर हमारा जो शूट पॉइंट देखा था उसके पीछे ही जस्ट पहाड़ था और वेदर बार बार चेंज हो रहा था। के बाद मैंने ये वीडियो निकाला जिसमें काफी ज्यादा कर्व रास्ता था और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा ये अच्छा वीडियो लगा। उसके बाद हम लोग गए वाटरफॉल देखने। एक्चुअली में यहाँ पे आपको टिकट लग जाएगी, जहाँ पे जू भी मिल जाएगा, पार्क भी मिल जाएगा, वाटरफॉल पॉइंट भी मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें एक्टिविटी यहाँ पे हो रही थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 25 रुपीज पर पर्सन दिए तो वाटरफॉल एंजॉय किया। एंड देन उसके बाद जो ये आप फोटोज देख रहे हो साइड में, ये हमें रास्ते पे वाटरफॉल्स मिले हैं जहाँ पे हमने नहाया है, खूब मस्ती की है। तो आप इससे अच्छा ऐसे म्यूजियम, टी म्यूजियम या वाटरफॉल पॉइंट पे जाने से अच्छा तो आप खुद के व्हीकल से जाइए। अगर आप फ्लाइट से भी आ रहे हो तो आप रेंट कर लीजिए कार, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इतने सारे म्यूजियम वाटरफॉल में बस टिकट्स लग जाएंगे, एंजॉय कम होगा। उससे अच्छा अगर आपको शूट पॉइंट चाहिए तो आप कार से रुक के शूट कर सकते हो, वाटरफॉल पॉइंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, वहां पे आप एंजॉय कर सकते हो। दोपहर में घूमते घूमते बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो हम प्योर वेज रेस्टोरेंट में गए, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जिसका नाम है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ज़रूर विजिट करना, वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलना बहुत ज़्यादा, मतलब रेस्टोरेंट मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वहाँ पे हम लोगों ने खाया प्योर वेज खाना, जो केला पराठा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। राइस खाए वेराइटी के जो बहुत ही ज़्यादा हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, डोसा वगैरह सारी चीज़ें थी। अब हम लोग चलते 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 वाटरफॉल देखने लगे क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल रास्ते में देखने मिल जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसीलिए टिकट विकेट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप हर जगह रास्ते रास्ते में रुक सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो। शाम को मैंने पिया जूस क्योंकि हम लोगों ने खाना बहुत ज़्यादा लेट खाया था तो रात का खाना स्किप करना था। उसके बाद बैठे बैठे ट्रैवल कर रहे थे। फिर से हम लोग मन्नार से जो निकले एलपी के लिए 173 किलोमीटर डिस्टेंस था। रात में हम लोग 2 बजे पहुंचते हैं, कोई रूम अवेलेबल नहीं, कोई प्री प्लानिंग में। बहुत ज़्यादा एलपी में जाने के बाद मुश्किल हुई, जो रूम मिली थी वो अच्छी नहीं थी। और उसके बाद फिर से हमने चेंज की रूम। सुबह उठ के फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, केला पराठा, डोसा था, यहाँ पे कोई सब्जी थी आलू की और चाय ऑर्डर की। नाश्ता तो कर रहे थे पर रात में नींद पूरी नहीं हुई थी। सुबह भी उठ गए थे, 6 बजे उठना था पर उठ नहीं पाए थे क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी यार। इसलिए प्लान करके जाना सारे दिन की ट्रिप्स जब भी आपको जाना हो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर हम सोचे कि बीच के पास ही हम लोग का रूम था तो वॉक करते हुए जाएंगे, ना कि कार लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने वही बीच वाले कपड़े पहन लिए और हम लोग निकल गए। इतना अच्छा नज़ारा था, मतलब वहाँ पे पूरे जितने भी हाउसेस है, वहाँ के जो भी घर है, वहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे। ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे पेड़ नहीं लगे हुए थे। धीरे धीरे चलते चलते हम लोग बीच पे पहुंचे। वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, आप जो बीच पे चाहें वो बीच पे जा सकते हो। मरारी बीच है, एलपी बीच है, पुन्नारा बीच है। तो बीच एक ही है बट अलग अलग नाम दिए गए हैं। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आप पानी की कोई भी स्पॉट पे जा रहे हो जैसे स्विमिंग पूल या बीचेस पे, तो आप नायलॉन के कपड़े ज़रूर पहने क्योंकि बहुत सारे वाटर पार्क्स में भी बोला गया है कि नायलॉन के कपड़े ही पहन के आना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हल्का फील होता है, पानी ठहरता नहीं है कपड़ों में, तो वो ज़्यादा बेटर है। बीच बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा हमने पानी में एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो आप अलग अलग बीचेस पे भी जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। फिर बीच से आने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए, रेडी हुए और दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। भूख लग गई थी दोपहर में, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो ये हमें फैमिली कुछ रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था ईस्टर्न फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ पे फूड एकदम साउथ मिल हम लोगों ने ऑर्डर किया था। मस्त रेस्टोरेंट था और यहाँ पे नॉनवेज भी मिलता है बट अब ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो साउथ मिल ऑर्डर कर दिया था। खाना एकदम मस्त था, चावल दाल, उसके बाद बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्जी, उसके बाद पापड़ था, पूरी थी, बहुत सारे अचार के भी फ्लेवर्स थे, चावल भी बहुत मस्त था। वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिला हम लोग को।
फिर हम लोग गए एलपी में बोट हाउस की तरफ, जो कि हम लोगों ने फिर से कोई प्लानिंग कोई बुकिंग नहीं की थी। तो इसका मैं पर्टिकुलर कॉस्ट बता देती हूँ। जब हमने पूछा तो पता चला कि कुछ टाइम के लिए, जैसे 3 या 2 घंटे के लिए आपको पड़ेगा पर पर्सन का 2500, और आपको पूरे दिन के लिए चाहिए तो 10,000 पड़ेगा। 2 पर्सन का 15,000 और 3 पर्सन या 8 पर्सन का पड़ेगा 30,000 रुपीज। ऐसा कुछ था वहाँ का प्राइस। तो हम लोगों ने पूरे चीज विजिट की तो पता चला ये सारी चीजें, और मैंने थोड़ा बहुत फोटो शूट किया जब तक कि हम लोग बुकिंग कर रहे थे। और वहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा था, बोट हाउस वहाँ पे लगी हुई थी, तब तक कि मैंने बहुत सारा शूट कर लिया और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एलपी से हम लोग निकले त्रिवेंद्रम, 146 किलोमीटर का डिस्टेंस था। आपको त्रिवेंद्रम में बहुत सारे रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे, टाइम पे भी आप बुक करोगे। फिर उसके बाद खाना खाने गए, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। अरुल ज्योति वेज रेस्टोरेंट नाम था इसका, बहुत मस्त वेजिटेरियन खाना था, आप ज़रूर जाना, बहुत ही मेन रोड पे है। सो हमने जो रूम बुक किया था, एक्चुअली 5 बेड पर्टिकुलर हॉल था, वो बहुत मस्त रूम था। और उसके बाद जो बाहर ऐसे गैलरी में बना हुए थे पेंटिंग्स, वो भी मस्त थे। जो कथक की कुछ पेंटिंग्स थी और कोच्चि की कुछ पेंटिंग्स थी, बहुत बढ़िया थी। रूम ऐसा कुछ था, और हमारे बीच के कपड़े ऐसे सूखने डले हुए थे। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी सुबह उठी, मैंने तैयारी की और उसके बाद हम लोग निकले मंदिर की तरफ। रास्ते में हम लोग पैदल पैदल चले गए, क्योंकि मंदिर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे था। और मंदिर जैसे ही मतलब मैं पहुंची, तो पहुंचने के बाद बहुत सारे फूड स्टॉल्स मिले मुझे। वहां पे बहुत सारी खाने की चीजें, खाना नहीं था क्योंकि हमें पहले दर्शन करने थे, उसके बाद कुछ बाहर से निकल के खाना था। बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। जाते जाते मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है। फिर मैं पहुंची मंदिर के एंट्री गेट पे, जहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था। और एक चीज, आप सफेद साड़ी या साड़ी के बिना आप अंदर नहीं जा सकते हो मंदिर में। तो मैंने वहां से ये साड़ी बाई की, 600 की थी, सफेद एंड गोल्डन कलर की साड़ी थी। वहां पे जाने से पहले ये इंश्योर किया जाता है कि आप व्हाइट लुंगी खरीद लो अगर आपको साड़ी खरीदने का मन नहीं है, पर आपको पर्टिकुलर साड़ी ही पहननी होगी। और स्पेशली जो मेंस लोगों के लिए होता है, उन्हें लुंगी पहन के जाना पड़ता है, वो भी 50 या 100 रुपीज में आपको वहीं पे रोड पे आपको मिल जाएगा। और बहुत बढ़िया लगा मंदिर में जाके। उसके बाद मैंने ये पूरा शूट किया था। मंदिर बहुत ही अच्छा था। फोटो शूट के लिए अगर आप कैमरा पास से शूट कर रहे हो तो वो आपका कैमरा छीन लेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा बहुत बार लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो हम लोगों ने अपना कैमरा लेके ही नहीं गए थे, सब लोग रख रहे थे अपना कैमरा। मोस्टली मोबाइल से शूट करना है, वो भी अंदर जाके नहीं, एंट्री के बाहर बाहर ही शूट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस क्लिक किए और ऐसा था हमारा लुक। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो मंदिर के एंट्री में ही हैं, जो मतलब मंदिर के पास में ही है, बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो आप खरीद सकते हो। जैसे कि यहाँ पे साड़ियाँ मिल रही हैं, ये भी 500 के रेंज में थी सारी की सारी साड़ियाँ। और छोटे बच्चों के भी ड्रेसेस मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कुछ भगवान की चीज़ें हैं, आप खरीद सकते हो। उसके बाद आगे जाते जाते ये बीच में मंदिर स्थित है, और मंदिर अंदर जाने के बाद इतना बढ़िया है। जो मूर्ति है पद्मनाभ स्वामी की, बहुत ही विशाल मूर्ति है, बहुत ही अच्छी है। और बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें हैं जो आपको पता हो जाएगी अंदर जाते जाते ही। और फिर निकलते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। चेंजिंग रूम भी यहीं पे आपको मिल जाएगी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जिस दुकान से आप अगर साड़ी या लुंगी खरीद रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको चेंजिंग की जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ट्रायल रूम, वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से निकल रही थी। मैंने ऑलरेडी सारी जो ज्वेलरी थी मुझे पहननी थी, इयररिंग्स या तो फिर जो भी मैंने लाया था सोने की चीज़ें, तो वो मैंने घर से ही लाई थी, तो वो मैंने पहन ली। उसके बाद साड़ी और ब्लाउज पेटीकोट मैंने घर से ही लाया था। साड़ी मैंने बस वहाँ पे जाके खरीदी थी। इसलिए आप इंश्योर करें कि आप अगर वहाँ पे जाएं तो ऑलरेडी सारी चीज़ें आपके पास हो। फिर त्रिवेंद्रम मंदिर से निकलने के बाहर ही आपको मिल जाएगा मस्त सा खाना, 150 रुपये प्लेट में। बहुत बढ़िया, आपकी भूख मिट जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप था। हम लोगों ने 3 से 4 घंटे दर्शन में लगा दिए। दर्शन का टिकट आपको VIP टिकट मिल जाएगा 50 रुपीज़ में। तो वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो हमने यहाँ पे खा लिया खाना। रेस्टोरेंट का नाम मुझे पता नहीं है, बट वहीं मंदिर के सामने ये रेस्टोरेंट है।
फिर हम लोग निकले कोवलम बीच, और इसको इंटरनेशनल बीच भी कहा गया है। समुद्र इतना ज़्यादा विशाल था और इतना ज़्यादा खतरनाक वेव्स थी कि कोई समुद्र में नहाने भी नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कुछ खतरनाक वेव्स थी वहाँ पे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए थे, और ये पास में था पिट्ठ शिवा टेम्पल के पास। कोवलम बीच तो वैसे बहुत बड़ा है, बट वहाँ पे शिवा टेम्पल बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। मूर्ति शिव जी की इतनी ज़्यादा विशाल है, देखते ही इतना मन प्रसन्न हो जाएगा। बट इतनी ज्यादा धूप थी कि वहां पे खड़े रहने नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बीच के एकदम पास में है, एकदम नियर बाय बीच के पास है। और बहुत अच्छा टेम्पल है, जो कि लोग सारे फोटोज क्लिक कर रहे थे और सबने दर्शन भी किए। 20 रुपीज आप दोगे तो उसी वक्त आपको दर्शन मिल जाएंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। धूप इतनी थी कि जहाँ पे वो चटाई बिछी थी, बस लोग वहीं पे खड़े हो रहे थे। बाहर निकले तो पैर जल रहे थे, इसलिए थोड़े ठंडी के टाइम में जाए तो बेटर होगा। फिर उसके बाद आगे आगे मेन कोवलम बीच की तरफ, जहाँ पे एकदम स्पॉट था जहाँ पे लोग थोड़ा बहुत वेव्स में जा पा रहे थे, थोड़ा आगे जाके हम लोग गए तो वहाँ का थोड़ा ठीक था, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कम थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग। फिर से तो नहीं नहाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एलपी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया था, हमें सीधे सीधे अब निकलना था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने शूट किया, और शूट करने के बाद यहाँ से हम लोग को निकलना था मेरी फ्रेंड की शादी में, जो थी इडकी में। उड़की उसका नाम था, और हम लोग को जल्दी से जल्दी निकलना था। वहाँ पे हमने रूम बुक की, रात में हम लोग को रूम मिल गई बहुत इजीली, वहाँ पे रूम अवेलेबल हो गई। बहुत बढ़िया रूम थी, हम लोगों ने इस बार सेपरेट रूम बुक किया था। और उसके बाद ये है बालकनी से व्यू, जो कि आप देख सकते हो। अगर मैं बाहर निकलूँ तो यार इनके यहाँ हर घर में मतलब बहुत सारे पेड़ों की बहार होती है। उसके बाद मैं सुबह उठी तो फिर से मैंने बालकनी का जो व्यू दिखाया है वो कि ऐसा है। सामने ये एक रूम था, ये हमारे पर्टिकुलर रूम का वो पर्टिकुलर होटल का नाम है, और ये बाहर का नज़ारा था। इतना बड़ा ये घर है, उसके बाद में आंगन है, और आंगन में इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं। एक्चुअली इनके हर घर में यही था कि आप बहुत सारे घरों में बस पेड़ ही पेड़ आप केरला में देखोगे। फिर मॉर्निंग में हम लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर निकले। चर्च में वेडिंग थी, एक्चुअली मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड की वेडिंग थी, उसी के लिए मैं स्पेशली आई थी। मैं अच्छे से रेडी हुई, गई, और वेडिंग बहुत ऑसम हुई। वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से जल्दी से निकले, क्योंकि हमने बैंगलोर के लिए भी जाना था। फिर रास्ते में शाम को मैंने खाया पिज़्ज़ा खाने के बाद रास्ते में कोई वेज रेस्टोरेंट दिखा ही नहीं, इसलिए पिज़्ज़ा खाना पड़ा। और फिर ऐसा हो रहा है ये पर्टिकुलर व्लॉग खत्म। होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, पूरा का पूरा ट्रिप पसंद आया हो, तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।